क्या आप जानते हैं कि औरतें असल में किस मर्द पर मरती हैं? वो नहीं जो हर वक्त शरीफ बनकर दिखे, ना ही वो जो फूलों की तरह नरम बात करे और हर चीज में हाँ में हाँ मिलाए। नहीं, वो मर्द याद भी नहीं रखा जाता। औरतें दीवानी होती हैं उस मर्द की जो अपनी बातों में आग ली चलता है, जो उनके कान में वो कहता है जो दुनिया गंदा समझती है, बट दिल के किसी कोने में वही बातें उन्हें सबसे ज्यादा अपनी लगती हैं। वो बातें जो स्कूलों ने नहीं सिखाई, दोस्तों ने नहीं बताई और किताबों ने नहीं लिखी। वो बातें जो रूह को छू जाती हैं। और जब एक मर्द सही समय पर सही टोन में वही गंदी सी लगने वाली बात कहता है तो लड़की की आत्मा तक हिल जाती है। वो कहती कुछ नहीं, पर अंदर से मान चुकी होती है कि अब मैं इस मर्द की हूं। स्टोइसिज्म कहता है कि मर्द वही है जो अपने इमोशंस को समझता है, उन्हें कंट्रोल करता है, पर जब वक्त आए तो अपनी बातों से सामने वाले के सीने में तूफान भी ला दे। आज हम उन्हीं 8 बातों का सच खोलेंगे जो औरतें सुनना तो चाहती हैं मगर कभी कह नहीं पाती। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो सिर्फ अपनी बातों से किसी भी लड़की को अपनी बना सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखकर अगर आपके अंदर कुछ न बदले तो कमेंट करके बताना, पर मेरा दावा है आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, तेरी आंखों की जो खामोश खुशबू है ना, वही तो मेरी रूह को सबसे ज्यादा छूती है। औरत की सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है? ये नहीं कि उसे कोई मर्द पसंद नहीं आता, बल्कि ये कि जिसे वो पसंद करती है उसी के सामने उसे अपनी सच्चाई छुपानी पड़ती है। संस्कारी बनने का नाटक करना पड़ता है, मासूम दिखने की एक्टिंग करनी पड़ती है। वो खुद को इस कदर कंट्रोल करती है कि हंसी भी नपे तुले दायरे में रहे, चाल भी सीधी रहे और आंखें भी ज्यादा कुछ ना कह जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसकी आंखें सबसे ईमानदार होती हैं। वो ना कभी झूठ बोलती हैं और ना किसी मुखौटे के नीचे छुप सकती हैं। उसकी आंखों में एक वाइल्डनेस होती है, एक प्यास जो सभ्यता की नकली दीवारों को तोड़कर बाहर आना चाहती है। अब सोचिए, जब एक मर्द उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहता है, तेरी आंखों में जो गंध है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है, तो लड़की के भीतर जो डर सालों से बैठा था वो चुपचाप टूटने लगता है। ये लाइन सिर्फ तारीफ नहीं होती, ये एक कबूलनामा होती है, एक इजाजत होती है कि वो जैसी है वैसी ही खूबसूरत है। अब वो डरती नहीं है कि कहीं कोई उसे गलत समझ लेगा, क्योंकि आपने उसके उस हिस्से को स्वीकारा है जिसे वो खुद भी गुनाह मानती थी। और जब आप उसकी आंखों की उस गंध को, उस अनकहे इमोशन को समझ लेते हैं तो आप उसके लिए भीड़ में से एक और इंसान नहीं रहते। आप बन जाते हैं वो आईना जिसमें देखकर वो पहली बार खुद को खुलकर महसूस करती है। आपने उसकी रूह की भाषा पढ़ी है, आपने उसका सच समझा है, वो सच जो ना उसने किसी को बताया, ना किसी ने जानने की कोशिश की। दुनिया ने उसे जज किया था, तेरी आंखें बहुत बिगड़ी हुई हैं, तेरा देखना सही नहीं लगता, तू कुछ ज्यादा सोचती है। मगर आपने वही बात उठाकर उसे सबसे हसीन बना दिया। आपने उसे उसके अंदर के वर्जित हिस्सों के साथ अपनाया। और यही वो पल होता है जब एक औरत अपने सबसे प्राइवेट इमोशन को आपके साथ बांटने लगती है। अब वो लड़की आपको देखती नहीं, महसूस करने लगती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक दबी हुई मुस्कान होती है, क्योंकि उसे यकीन हो चुका होता है, ये मर्द मेरे शरीफ नकाब से नहीं, मेरी जंगली रूह से प्यार करता है। और यहीं से शुरू होती है असली अट्रैक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ जिस्म से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। अगर आपने कभी किसी लड़की की आंखों में ये गंध देखी है तो कमेंट करके बताओ, क्या आपने भी ये महसूस किया है? पॉइंट नंबर 2, तेरा गुस्सा भी मुझे उतना ही अपना लगता है जितना तू खुद। शायद उसी वक्त तुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। गुस्सा एक औरत का वो सच है जिसे वो खुद से भी छुपाने की कोशिश करती है, क्योंकि बचपन से ही उसे सिखाया गया है कि लड़की को शांत रहना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, हमेशा सहनशील दिखना चाहिए। इसीलिए जब वो गुस्से में होती है, उसकी आवाज ऊंची होती है, आंखों में आग होती है, तो उसे लगता है कि वो अब प्यार के लायक नहीं रही। लोग उसे इरिटेटिंग, ओवर रिएक्टिंग या टॉक्सिक समझेंगे, और यही सोचकर वो अपने अंदर की वो आग दबा देती है, एक नकली मुस्कान के पीछे छिपा देती है।
लेकिन सच्चाई ये है कि उसका वो गुस्सा ही उसकी रियलनेस का सबूत होता है। जब कोई लड़की आपके सामने खुलकर गुस्सा करती है तो समझिए वो आपको दिखा रही है कि उसके अंदर क्या उबाल रहा है। वो मास्क नहीं पहन रही, वो झूठा शांत स्वभाव नहीं दिखा रही, वो उस वक्त सबसे ज्यादा असली होती है। और अब सोचिए, जब ऐसे पल में कोई मर्द उसका हाथ पकड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तू जब गुस्से में होती है ना, उसी वक्त मुझे तुझ पर सबसे ज्यादा प्यार आता है, तो उस लड़की की पूरी दुनिया हिल जाती है। उसके भीतर जो डर बैठा था कि लोग उसका गुस्सा देखकर दूर चले जाएंगे, वो पल भर में टूट जाता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि कोई है जो उसे उसके सबसे बुरे मूड में भी छोड़कर नहीं जाएगा। कोई ऐसा जिसे उसकी आग से डर नहीं लगता, बल्कि उसमें भी प्यार दिखाई देता है। ये वही पल होता है जब लड़की पहली बार इमोशनली सेफ महसूस करती है। और एक औरत के लिए इमोशनल सेफ्टी सबसे बड़ा टर्न ऑन होता है। जब उसे लगे कि ये मर्द उसके गुस्से को बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि उसे समझता है, तब वो अपने हर इमोशन के साथ आपके पास आने लगती है। और यही स्टोइक मर्द की असली पहचान है, जो खुद स्थिर रहता है मगर सामने वाले के तूफान को भी थाम लेता है, जो जज नहीं करता, बस समझता है। अब वो लड़की सिर्फ आपको पसंद नहीं करती, वो आपके पास खुद को लेकर आने लगती है। और जब कोई औरत आपके पास अपना सबसे कमजोर और असहज रूप लेकर आने लगे, तो समझिए आपने उसका सिर्फ दिल नहीं जीता, बल्कि उसकी आत्मा तक पहुंच बना ली है। अगर आपने कभी किसी लड़की के गुस्से में प्यार देखा है, या आपने खुद को कभी उसके गुस्से में उसकी रूह के और करीब महसूस किया है, तो कमेंट में जरूर लिखो, मैंने ये फील किया है। पॉइंट नंबर 3, तेरे अंदर जो जरा सा पागलपन है ना, वो बिल्कुल अनमोल है, और उसी में मैं सबसे ज्यादा खुद को खो देना चाहता हूं। हर लड़की के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो वो दुनिया को नहीं दिखाती, ना इसलिए कि वो नकली है, बल्कि इसलिए कि वो बहुत रियल है। और असली चीजें हमेशा नाजुक होती हैं। ऊपर से वह भले ही शांत, संतुलित और समझदार लगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर एक पागलपन होता है। एक मासूम, बेकाबू, क्रिएटिव और कभी कभी बिना वजह हंसने वाला, बिना प्लान के कुछ भी कर देने वाला हिस्सा। यही वो हिस्सा होता है जो उसे भीड़ से अलग बनाता है। लेकिन अफसोस, उसी हिस्से से उसे सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका ये पागलपन लोग सीरियसली नहीं लेंगे, उसे बचकाना, इमैच्योर या सिर्फ अटेंशन सीकिंग समझेंगे। इसलिए वो अक्सर इस हिस्से को दबा देती है, एक नॉर्मल लड़की का नकाब पहनकर। वो सोचती है कि अगर मैं थोड़ी अजीब हूं, थोड़ी अलग हूं, तो शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूं। लेकिन जब एक मर्द स्टोइक बनकर, बिना किसी जजमेंट के, पूरे संतुलन और स्थिरता के साथ उसके उसी अनफिल्टर्ड रूप पर मुस्कुराता है, और जब वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, तेरे अंदर जो थोड़ा पागलपन है ना, वो दुनिया से हटके है, और वही चीज मुझे सबसे ज्यादा खींचती है, तो उस लड़की के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। उस क्षण उसे पहली बार लगता है कि जिसे वो कमजोरी समझती थी, वही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और यही है स्टोइक लव की असल गहराई, जहां प्यार सिर्फ उस इंसान के सुंदर हिस्सों से नहीं होता, बल्कि उन हिस्सों से होता है जो दुनिया ने हमेशा छुपाने को कहा। अब लड़की के अंदर से परफॉर्म करने की जरूरत खत्म हो जाती है। अब वो आपके साथ रोल प्ले नहीं करती, ना कूल गर्ल बनती है, ना बड़ी समझदार। वो अपने अंदर के पागलपन को वैसे ही बाहर लाती है जैसे वो है, क्योंकि उसे पता होता है कि आपने उसे उसके सबसे अनकंट्रोल्ड रूप में भी एक्सेप्ट किया है। और यही वो जगह होती है जहां असली बॉन्ड बनता है, एक ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दिमाग और आत्मा को भी साथ जोड़ता है। स्टोइसिज्म कहता है कि सबसे बड़ा प्रेम वही है जो इंसान को उसकी असलियत के साथ स्वीकार करे, बिना उसे बदले, बिना उसे सिखाए कि तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको भी कभी किसी लड़की के उस थोड़े से पागलपन में सबसे ज्यादा मासूमियत और अट्रैक्शन दिखा है, तो कमेंट करके बताओ, क्या आपने भी वही फील किया है जो वो खुद भी नहीं समझ पाई थी। पॉइंट नंबर 4, तू जब बोलती है ना, तो लगता है जैसे दुनिया की सारी आवाजें खामोश हो गई हों, बस तू ही रह गई है मेरे लिए। इस दुनिया में हर किसी के पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला बहुत कम होता है।
और खासकर जब बात लड़कियों की हो तो उनके लिए सुन लिया जाना एक इमोशनल जरूरत है, जिसे वो शब्दों में नहीं कहती लेकिन महसूस जरूर करती हैं। हर लड़की के दिल के किसी कोने में एक छोटा सा डर छुपा होता है कि शायद उसकी बातें इतनी दिलचस्प नहीं हैं, शायद वो सुनने लायक नहीं है। दुनिया अक्सर उसे देखती है, उसकी तस्वीरें लाइक करती हैं, उसके स्टाइल पर कमेंट करती है, बट उसकी आवाज को, उसकी सोच को, उसकी कहानियों को कोई महसूस नहीं करता। अब जरा सोचिए, एक स्टोइक मर्द जो अंदर से शांत है, स्थिर है और बाहरी शोर में भी फोकस बनाए रखता है, जब वह लड़की की तरफ देखकर यह कहता है, तू जब कुछ बोलती है ना तो मैं बाकी सारी आवाजें भूल जाता हूं, तो उस लड़की को पहली बार यह एहसास होता है कि उसकी बातें भी किसी के लिए खूबसूरत हो सकती हैं। ये सिर्फ एक तारीफ नहीं होती, ये एक प्रमाण होता है कि आप उसे उसकी गहराई में जाकर समझ रहे हैं। और यही वो लेवल होता है जहां फिजिकल अट्रैक्शन रुकता है और इमोशनल इंटीमेसी शुरू होती है। स्टोइसिज्म कहता है कि ध्यान केंद्रित रहना एक ताकत है, और जब कोई मर्द पूरी मौजूदगी के साथ, बिना फोन चेक किए, बिना बीच में टोकते हुए सिर्फ उसकी बातें सुन रहा होता है, तो लड़की को एक चीज महसूस होती है, सेफ्टी। और एक औरत जब किसी के साथ खुद को सेफ महसूस करती है, तब वो अपना असली रूप दिखाती है। वो अपनी कहानियां खोलती है, अपने डर, अपने सपने, अपनी नजरें और अपनी हंसी, सब कुछ खुलकर आपके सामने रख देती है। अब सोचिए, जब एक लड़की आपकी आंखों में देख रही है और कुछ कह रही है, और आप धीमे से बस इतना कहते हैं, तेरी आवाज में कुछ है जो मुझे बाकी सब चीजों से काट देता है, तो वो एक पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि पहली बार उसने सुना है कि कोई उसे उसकी रूह की ध्वनि पर प्यार करता है। अगर आपको कभी किसी की बातें इतनी प्यारी लगी हों कि आपका दिमाग, आपका ध्यान सब उसी में खो गया हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए, उसकी आवाज में जादू था। क्योंकि कभी कभी आवाजें वो कर जाती हैं जो हाथ भी नहीं कर पाते, सीधे दिल को छू जाती हैं। चाहे वो भीड़ भरा कैफे हो या रात की खामोशी, जब किसी की बातों से सारी दुनिया की आवाजें म्यूट हो जाएं, तो समझ लीजिए आप प्यार से नहीं, रूह से जुड़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, तू जब थोड़ा झूठ बोलती है ना, तब भी सच्ची लगती है। शायद तेरी मासूमियत हर लफ्ज में झलकती है। हर लड़की कभी ना कभी झूठ बोलती है, नफरत या चालाकी से नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को बचाने के लिए। कभी इसलिए कि उसकी फीलिंग्स बहुत गहरी हैं और वो डरती है कि अगर सब कुछ सच सच कह दिया तो उसे हल्के में लिया जाएगा। कभी वो झूठ इसलिए होता है कि वो देख सके क्या सामने वाला सिर्फ शब्दों को सुनता है या दिल की आवाज भी पढ़ सकता है। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरे के व्यवहार पर रिएक्ट मत करो, बल्कि उसके पीछे छुपी वजह को समझो। और जब एक मर्द स्टोइक माइंडसेट के साथ लड़की की उस झूठ को सिर्फ पकड़ता नहीं, बल्कि उसमें भी उसकी मासूमियत देखता है, तो वो लड़की पहली बार जज नहीं होती, शर्माई नहीं, बल्कि महफूज महसूस करती है। अब सोचिए, वो लड़की कोई छोटा सा बहाना बना रही है, कह रही है कि उसे वो जगह पसंद नहीं, जबकि उसकी आंखें कुछ और कह रही हैं, और आप मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहते हैं, मुझे तेरा थोड़ा झूठ बोलना भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें भी तू मासूम लगती है। उस पल लड़की के दिल में एक गहरी हलचल होती है, क्योंकि आप सिर्फ उसके झूठ को नहीं समझते, उसके झूठ के पीछे की मासूम मंशा को पकड़ लेते हैं। और ये वही जगह होती है जहां एक लड़की आपको सिर्फ पसंद नहीं करती, वो खुद को आपके सामने खोलने लगती है। अब उसके लिए झूठ बोलना खेल नहीं रहता, बल्कि आपके साथ सच बोलने का कॉन्फिडेंस बनने लगता है, क्योंकि उसे लगता है ये मर्द मुझे मेरे पूरे अस्तित्व के साथ एक्सेप्ट करता है, मेरी सच्चाई के साथ भी, मेरी कमजोरी के साथ भी। और जब कोई लड़की आपको वो कहानियां बताने लगे जो उसने किसी को नहीं बताई, जब वो उन बातें पर हंसने लगे जो उसे डराती थी, तो समझ लीजिए वो आपको अपना इमोशनल घर मान चुकी है। और एक बात याद रखना, लड़की तभी पूरी तरह खुलती है जब उसे लगे कि उसके सबसे छुपे हुए हिस्से भी किसी के लिए खूबसूरत हो सकते हैं। अगर आपने कभी किसी लड़की की बातों में छुपे मासूम झूठ को पकड़ा है और फिर भी उसे जज करने की बजाय और करीब महसूस किया है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, उसका झूठ भी सच्चा लगा, क्योंकि प्यार वहीं से शुरू होता है जहां सच्चाई से पहले किसी के झूठ को समझा जाता है। स्टोइक मर्द सिर्फ बात नहीं सुनता,
वो बिना बोले हर एक्सप्रेशन पढ़ लेता है और वही उसे भीड़ से अलग करता है। पॉइंट नंबर 6, तू जब मेरे लिए कुछ करती है ना, तो यूं लगता है जैसे तेरे दिल में मेरे नाम की एक छोटी सी दुनिया सांस ले रही हो। हर लड़की जब किसी के लिए कुछ करती है तो वो सिर्फ एक काम नहीं कर रही होती, वो अपना हिस्सा दे रही होती है। एक प्याला चाय बनाना हो या बस ठीक से खा लेना, कह देना, वो हर बार अपने दिल की परत आपके सामने खोल रही होती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, ध्यान दो उन चीजों पर जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती हैं। और लड़की की वो छोटी छोटी कोशिशें दरअसल वो अदृश्य धागे होते हैं जिनसे वह रिश्ता बुन रही होती है, चुपचाप, बिना शोर किए। अब जरा सोचिए, वो लड़की आपके लिए कुछ छोटा सा कर रही है, कोई नोट छोड़ रही है, आपकी पसंद पूछ रही है, या सिर्फ आपके ऑफिस से लौटने पर मुस्कुरा रही है, और आप बस धीरे से कह देते हैं, तू जब मेरे लिए कुछ करती है तो मुझे लगता है तेरे दिल में मेरे लिए कोई अलग ही दुनिया है। तो उस पल वो क्या महसूस करती है? वो यही सोचती है, इसे मेरी फीलिंग्स दिखती हैं, ये मुझे सिर्फ देखता नहीं, समझता भी है। और यही वो जगह होती है जहां रिश्ता गहराता है, क्योंकि उसे अब सिर्फ आपकी बातों में नहीं, आपकी नजरों में भी जगह दिखने लगती है। जब एक लड़की को यह लगे कि उसकी छोटी सी कोशिश भी आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है, तो वो और भी कुछ करने लगती है, क्योंकि अब वो आपसे प्यार नहीं, सम्मान करने लगती है। और जहां प्यार में सम्मान जुड़ जाए, वहां रिश्ता सिर्फ बॉडी या बातें नहीं, आत्मा से जुड़ जाता है। तो अगली बार जब कोई लड़की आपके लिए कुछ करे, कुछ छोटा भी, तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि वही छोटा सा जेस्चर उसके बड़े से दिल का दरवाजा खोल रहा होता है। अगर कभी किसी लड़की की किसी छोटी सी बात ने आपके दिन को बेहतर बनाया हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए, उसकी छोटी कोशिश मेरी बड़ी खुशी थी, क्योंकि यही वो पल होते हैं जहां रिश्ता फॉर्म नहीं, फील होता है। स्टोइक मर्द दिखावे से नहीं, गहराई से प्यार करता है। वो उन चीजों पर ध्यान देता है जिन्हें दुनिया छोटा कहती है, लेकिन दिल उन्हें अनमोल मानता है। पॉइंट नंबर 7, तेरे खामोश रहने में भी मुझे तेरा प्यार दिखता है। हर लड़की हमेशा शब्दों में अपने जज्बात नहीं बयां करती, कभी कभी वो बस चुप रहकर देखती है कि सामने वाला कितना समझता है, क्योंकि उसकी खामोशी में भी कहानियां होती हैं, उम्मीदें होती हैं, डर होता है, और कभी कभी प्यार भी। अब सोचिए, जब वो खामोश है, आपसे कुछ कह नहीं रही, और आप बस हल्के से मुस्कुराकर कहते हैं, मैं जानता हूं तू चुप है, लेकिन फिर भी तेरा प्यार सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है। तो उस पल वो क्या महसूस करती है? उसका दिल क्या उठता है, इसने मेरे चुप होने को भी पढ़ लिया, ये इंसान तो मेरी आत्मा से जुड़ा है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सिर्फ शब्दों को मत सुनो, बल्कि मौन को भी समझो। जब आप किसी लड़की की खामोशी में भी उसकी केयर, उसकी थकावट या उसका इमोशन पहचान लेते हो, तो वो आपके सामने खुलने लगती है, बिना डरे, बिना दबे। ये वही जगह है जहां से रिश्ता सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि समझ और समर्पण में बदल जाता है। पॉइंट नंबर 8, तेरी बातों में जो सच्चाई है ना, वो मुझे इस छल कपट भरी दुनिया से बहुत दूर, तेरे करीब ले आती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा शोर उसी चीज का है जो असली नहीं है। हर तरफ दिखावा है, नकली मुस्कानें, बनावटी रिश्ते, और एक ऐसा माहौल जहां लोग एक दूसरे को सुनते नहीं, बस दिखते हैं। लेकिन जब कोई लड़की अपने मन की बात बिना फिक्र, बिना डर आपके सामने रखती है, तो समझ लीजिए वो आपको अपनी असली दुनिया में घुसने दे रही है। और यही वो सच्चाई है जो एक थके हुए इंसान के दिल को सुकून देती है। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट लेट द नॉइज ऑफ द वर्ल्ड ड्राउन द वॉइस ऑफ ट्रूथ। मतलब दुनिया का शोर कितना भी हो, अपने भीतर की सच्चाई की आवाज को कभी दबने मत देना। और किसी लड़की की आवाज में जब सच्चाई हो, तो वो दुनिया के हर झूठ पर भारी पड़ जाती है। अब सोचिए, एक लड़की आपको कुछ बोल रही है, कोई कहानी, कोई फीलिंग, कोई डर, और आप उसकी आंखों में देखकर बस एक बात कहते हैं, तेरी बातों में वो सच्चाई है जो मुझे दुनिया की हर झूठी चीज से दूर ले जाती है। तो उस पल वो क्या महसूस करती है? उसे पहली बार लगता है कि उसकी बातों का वजन है, कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, एक सोच, एक सच्चाई है। वो समझती है कि आप उसे सुनने वाले उन लाखों लोगों में से नहीं,
जो सिर्फ रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, बल्कि आप उन कुछ गिने चुने लोगों में से हैं जो उसकी बातों को महसूस करते हैं। और जब एक लड़की को यह महसूस हो जाए कि उसकी बातों का असर है, वो अपने दिल के वो दरवाजे खोल देती है जो उसने दुनिया के लिए हमेशा बंद रखे थे, क्योंकि अब वो आपके साथ रिलेशन नहीं, रिलायंस महसूस करती है। आप उसके लिए एक जगह बन जाते हैं जहां वो खुद को खोकर भी सुरक्षित महसूस करती है, और जहां एक औरत को ये लगे कि मैं इससे कुछ भी कह सकती हूं, बिना डरे, बिना छुपाए, तो यकीन मानिए वहीं से वो आपको सिर्फ चाहने नहीं, अपनाने लगती है। अगर किसी लड़की की एक सच्ची बात ने कभी आपके पूरे सोचने का तरीका बदल दिया हो, तो कमेंट में लिखिए, उसकी सच्चाई मेरी सबसे बड़ी राहत थी, क्योंकि असली जुड़ाव वहीं से शुरू होता है जहां नकली दुनिया खत्म होती है और दो रूहें सच में एक दूसरे को सुनती हैं। स्टोइक मर्द किसी के शब्दों को जज नहीं करता, वो उनकी सच्चाई को गले लगाता है। पॉइंट नंबर 9, तेरा मुझे बिना कुछ कहे समझ जाना मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। हर इंसान चाहता है कि कोई ऐसा हो जो बिना बोले उसके मन को समझ सके, और लड़कियों के लिए ये बात और भी गहरी होती है। कभी वो सिर्फ आपकी आंखों में देखती हैं और समझ जाती हैं कि आप थके हों, परेशान हों या अंदर से टूटे हुए हों। वो पूछती नहीं, पर चुपचाप आपके लिए कुछ कर जाती है। शायद एक कप चाय या बस आपकी आंखों में एक सुकून भरी नजर। जब आप उस समय बस यही कहते हैं, तेरा मुझे बिना कुछ कहे समझ जाना मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है, तो लड़की के मन में आपके लिए जो स्पेस बनती है वो सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा बन जाती है। स्टोइसिज्म कहता है, ही हु अंडरस्टैंड्स विदाउट रिएक्टिंग बिल्ड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। मतलब जो बिना कहे सब कुछ समझ जाता है और जो बिना गुस्से के सुन लेता है, वही रिश्तों की असली नींव रखता है। और जब एक लड़की को यह लगे कि वो आपके लिए सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि आपका साइलेंट हीरो है, तो वो हर हाल में आपके साथ खड़ी रहती है। पॉइंट नंबर 10, तू जब मेरे सामने होती है ना, तो मेरी पूरी दुनिया तेरे ही आसपास ठहर जाती है, जैसे सब कुछ बस तू ही हो। हर मर्द की जिंदगी में एक वक्त आता है जब उसे लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है अपने दम पर, अकेले। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा बल अकेले रहने में नहीं बल्कि किसी को इतनी अहमियत देने में है कि वो तुम्हारी दुनिया का केंद्र बन जाए, बिना उसे जंजीर बनाए। और यही बात एक मर्द तब कहता है जब वो दिल से बोलता है, तू जब मेरे सामने होती है तो मेरी दुनिया बस तेरे इर्द गिर्द घूमती है। यहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई फ्लर्ट नहीं। ये शब्द एक ऐसे इंसान से आते हैं जिसने दुनिया देखी है, शोर देखा है, भीड़ में खोना भी सीखा है, और फिर तेरी मौजूदगी में सुकून पाया है। जब आप ये लाइन कहते हैं, लड़की को लगता है कि उसकी मौजूदगी सिर्फ एक उपस्थिति नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा है। वो समझती है कि आप उसकी आंखों को देखते हुए सिर्फ सुंदरता नहीं, स्थिरता ढूंढ रहे हैं। उसके पास बैठकर आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे बल्कि टाइम को ही रोक देना चाहते हैं। यह एहसास हर लड़की को चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में लाखों आंखें उसे देखती हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। जब आप कहते हैं कि तेरे आने से मेरी दुनिया को दिशा मिलती है, तो वो सोचती है, अगर मेरी मौजूदगी इसकी जिंदगी को इतना सुंदर बना सकती है, तो मैं इसके साथ रहकर क्या नहीं कर सकती। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा कनेक्शन जो ना सिर्फ इमोशनल होता है, ना सिर्फ फिजिकल, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव होता है। स्टोइसिज्म कहता है, चूज फ्यू थिंग्स टू ऑर्बिट अराउंड, मेक योर सेंटर स्ट्रॉन्ग। मतलब कुछ खास मूल्यों या लक्ष्यों को ही अपना जीवन केंद्र बनाओ और उस केंद्र को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी उलझनें तुम्हें डगमगा ना सकें। और जब आप किसी लड़की को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं, तो वो सिर्फ आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनती, वो आपके अंदर की दुनिया को भी बदल देती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मर्द जब सच्चे दिल से लड़कियों को कहते हैं तो वो सिर्फ दिलों को नहीं, रूहों को छू जाती हैं। ये वो जज्बात हैं जो लफ्जों से आगे निकलकर रिश्तों में गहराई भर देते हैं, क्योंकि एक सच्चा रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, समझदारी और एहसास से बनता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्ते में वो खामोश जुड़ाव हो, वो नजरों से बंधी हुई बात हो,
तो इन बातों को सिर्फ याद मत रखिए, इन्हें महसूस कीजिए, जिए और अपने जज्बातों को बयां करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मोटिव 70M पर मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसे ही गहरे, सच्चे और असरदार वीडियोस जो सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे बल्कि आपको भीतर से बदल देंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी एक दोस्त को आज कुछ ऐसा सुनने की जरूरत हो जो उसकी सोच और रिश्ते दोनों को नई दिशा दे सके। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा दिल को छू गया। और हाँ, स्टोइक बनिए, शांत रहिए, समझदार रहिए, लेकिन जब बोलिए तो ऐसा बोलिए कि सामने वाला सिर्फ सुने नहीं, उसे महसूस हो और उसका दिल कांप जाए। यह है मोटिव 70M, जहां बातों को सिर्फ कहा नहीं जाता, जिया जाता है। गहराई से प्यार कीजिए, सच्चे दिल से महसूस कीजिए और निरंतर बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।